आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए इन सरल उपायों का पालन करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। अब इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा 2024 तक अमेरिका की सड़कों जैसी होंगी देश की सड़कें। नेहरू युवा केंद्र संगठन कल देश के सभी 623 जिलों में मनाएगा शहीद दिवस। प्रदेश भर में उत्साह के साथ मनाया गया रंग पंचमी का पर्व और महिला विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 110 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 2024 तक देश की सड़कें अमेरिका की सड़कों जैसी होंगी। उन्होंने कहा कि सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से पर्यटन और कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आज लोकसभा में अनुदान मांगों की चर्चा के जवाब में श्री गडकरी ने बताया कि दक्ष लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे में वृद्धि के लिए देश भर में 22 नए राजमार्ग गलियारे बनाए जाएंगे। श्री गडकरी ने बताया कि नई सड़कें बनाने के लिए काटे गए पेड़ों के प्रतिरोपण के लिए हजारों ठेकेदारों को रखा जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 साल के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों के दामों में भारी कमी होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल जीवन मिशन में बुरहानपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में 30 मार्च को हर घर में नल और हर नल में जल का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री बुरहानपुर में आयोजित जिला जल संसद में भी शामिल होंगे। जल जीवन मिशन में प्रत्येक घर में नल से जल प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए गांव में भूजल आधारित स्रोत सृजित किए गए हैं। इन स्रोतों को संवहनीय बनाने के लिए जल संरक्षण और भूजल रिचार्ज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जल शक्ति अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हैंडपंप के स्थान पर अब हर घर को नल से जल मिल सके, इसके लिए प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्य जारी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षा के जल को संग्रहित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। नेहरू युवा केंद्र संगठन देश भर के सभी 623 जिलों में आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के हिस्से के रूप में कल शहीद दिवस मनाएगा। 1931 में 23 मार्च को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। उनके बलिदान की याद में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेहरू युवा केंद्र ये आयोजन क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए कर रहा है। उसका उद्देश्य युवा पीढ़ी के बीच कृतज्ञता, गर्व, सम्मान और कर्तव्य की भावना पैदा करना है। इन शहीदों की कहानियां युवाओं को देशभक्ति, राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीद दिवस के अवसर पर कल शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत दीर्घा का उद्घाटन करेंगे। इस दीर्घा में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के योगदान और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उनके संघर्ष को दर्शाया गया है। श्री मोदी इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रसार भारती में किसी विशेष भर्ती अभियान के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रसारण की नई तकनीकों के आने से और आधुनिकीकरण के कारण कई मौजूदा भूमिकाएं अनावश्यक हो गई हैं। उन्होंने बताया कि श्रम शक्ति जांच की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के सुचारू प्रसारण के लिए नई प्रतिभाओं को नियुक्त करने के लिए अनुबंध भर्ती नीति संशोधित की गई है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में कल से 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों का कोविड टीकाकरण के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है। इंदौर जिले में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएस सैतिया ने बताया कि जिले में 1,15,099 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इधर प्रदेश में कल 26,975 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 11,44,95,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं।
प्रदेश भर में रंग पंचमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। जगह जगह फाग यात्राएं निकाली गईं और लोगों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाई। इंदौर में परंपरागत गेर में लोगों का उत्साह देखने लायक था। स्वच्छता में नंबर 1 इस शहर के लोगों ने एक बार फिर आदर्श कायम करते हुए गेर के बाद सफाई अभियान चलाया। खंडवा में राधा कृष्ण फाग यात्रा में तोपों के माध्यम से 4 क्विंटल गुलाल के साथ फूलों की वर्षा की गई। धार जिला मुख्यालय पर भोज उत्सव समिति द्वारा परंपरागत राधा कृष्ण समरसता फाग यात्रा निकाली गई। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। मंदसौर में अपना घर की बालिकाओं के साथ रंग पंचमी का आयोजन किया गया। रतलाम में पारंपरिक गेर निकली, जिसमें हजारों की संख्या में शहरवासी शामिल हुए और रंगों की मस्ती में भीगते रहे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल के 46वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर कल स्वतंत्रता के गौरवशाली इतिहास पर आधारित पुस्तक प्रदर्शनी साहित्य में स्वराज का शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद स्वराज संस्थान के सहयोग से आयोजित सामायिक प्रदर्शनी आजादी के मतवाले का उद्घाटन संग्रहालय के शैल कला भवन में किया जाएगा। ये प्रदर्शनी स्वतंत्रता संग्राम के कुछ भूले बिसरे नायकों को याद करने का एक प्रयास है। शाम को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल के पूर्व क्यूरेटर अशोक कुमार तिवारी द्वारा कहानी मानव संग्रहालय की संग्रहालय निर्माण की यात्रा एक छोटी सी किस्सा गोई विषय पर व्याख्यान दिया जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सेंसोडाइन उत्पादों के विज्ञापनों के खिलाफ आदेश पारित किया है। प्राधिकरण ने दुनिया भर में दंत चिकित्सकों द्वारा अनुशंसित और दुनिया के नंबर 1 सेंसिटिविटी टूथपेस्ट का दावा करने वाले विज्ञापनों को बंद करने का निर्देश देते हुए 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सुश्री निधि खरे की अध्यक्षता में प्राधिकरण ने सेंसोडाइन उत्पादों के विज्ञापन के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की थी। बात करेंगे क्रिकेट की। न्यूजीलैंड के हैमिल्टन में खेले गए महिला विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 110 रनों से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 229 रन बनाए। भारत की ओर से यास्तिका भाटिया ने 50, शिफाली वर्मा ने 42 और पूजा वस्त्राकर ने 30 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 41वें ओवर में 119 रन पर सिमट गई। टूर्नामेंट के एक अन्य मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 5 विकेट से हरा दिया। भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में खेले जा रहे उबैदुल्ला खान हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट में आज 2 मैच खेले गए। पहला मैच पंजाब पुलिस और मध्यप्रदेश हॉकी के बीच खेला गया, जिसमें पंजाब पुलिस ने मध्यप्रदेश हॉकी को 4-1 से हराया, जबकि दूसरा मुकाबला इंडियन ऑयल और सीएजी के दरमियान खेला गया, जो 2-2 से बराबरी पर रहा। कल प्रतियोगिता में 3 मुकाबले खेले जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया कि पिपलिया मंडी का नगर गौरव दिवस 23 मार्च को मनाया जाएगा। गुना में जिला स्तरीय जनसुनवाई में 38 आवेदनों का निराकरण किया गया। शहडोल जिला उपार्जन समिति द्वारा चना, मसूर, सरसों का समर्थन मूल्य तय कर दिया गया है। रतलाम जिले में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई के तहत जावरा में प्रशासन द्वारा आरोपी व्यक्तियों की अवैध संपत्ति ध्वस्त की गई। शिवपुरी जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग में पदस्थ एक चपरासी और जिला संयोजक को छात्रावास अधीक्षक से 80,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। और अनूपपुर में जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री और जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।